जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कसिया तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। 59 शिकायती प्रार्थना पत्रों में 5 का हुआ मौके पर निस्तारण। राजस्व कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू। तहसील दिवस के दिन जींस टी शर्ट पहनकर दफ्तर नहीं आएंगे कर्मचारी। विदेश भेजने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। बिजली की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की हुई बैठक। कजरी उत्सव का आयोजन रविवार को। और सरस्वती शिशु मंदिर में लगा आरओ प्लांट, विद्यार्थियों को मिल सकेगा शुद्ध पेयजल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र की उपस्थिति में शनिवार को तहसील कसिया के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सभागार में आए हुए तहसील क्षेत्र के फरियादियों की समस्याओं तथा शिकायतों को एक एक कर गंभीरता के साथ सुनने के उपरांत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उनका निस्तारण किया गया। अवशेष प्रार्थना पत्रों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को शुचिता एवं पारदर्शिता के साथ समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सौंप दिए गए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि संपूर्ण समाधान दिवस पर आए हुए शिकायतों को सदैव प्राथमिकता पर रखते हुए पीड़ित की समस्या का निष्पक्ष निस्तारण करना सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने पुलिस विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को प्राप्त सभी संदर्भों का निस्तारण राजस्व विभाग की सहायता से टीम बनाकर प्राथमिकता तथा गुणवत्ता के साथ 100% सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 59 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से राजस्व विभाग के 38 में से 5 को तत्काल निस्तारित किया गया। पुलिस विभाग से संबंधित 9, विकास विभाग से संबंधित 3 तथा अन्य विभागों के 9 प्रकरण प्राप्त हुए। इस प्रकार 59 में से 5 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण तत्काल तथा अवशेष प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग को समय के अंतर्गत निस्तारण करने के निर्देश के साथ सौंप दिए गए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी आशुतोष कुमार, परियोजना निदेशक पीयूष, प्रभारी सीएमओ डॉक्टर ब्रजनंदन, तहसीलदार क्षेत्राधिकारी डीपीआरओ आलू प्रियदर्शी, जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका, डीसी मनरेगा राकेश सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारीगण तथा थानाध्यक्षगण, कानूनगो, लेखपाल आदि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने राजस्व परिषद के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया है। उसका अनुपालन करने हेतु कलेक्ट्रेट तथा तहसीलों के सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने निर्देशित किया है कि फॉर्मल ड्रेस में ही कार्यालय आना कर्मचारी सुनिश्चित करें। ड्रेस का भुगतान भी जनपद स्तर से किया जाएगा। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि रंग बिरंगी वेशभूषा में कार्यालय में कर्मचारी उपस्थित न हो। लेखपाल, अमीन, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार सहित तहसीलदार सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सफेद शर्ट तथा ब्लेजर, नीला पैंट पहनना होगा और शर्ट पर परिषद का प्रतीक चिन्ह लगाना होगा, जिससे उनकी पहचान आसान हो सके। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी उप जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि सभी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसका पालन करने का निर्देश दिया गया है। ड्रेस कोड का उद्देश्य कर्मचारियों को एक समान तथा पेशेवर बनाना है। नए ड्रेस कोड की शुरुआत तहसील समाधान दिवस के अवसर पर कसिया से शुरू की गई। विगत दिनांक 27/5/2025 को थाना सेवरी क्षेत्र के अंतर्गत आवेदक संतोष सिंह व ब्रजेश कुमार सिंह पुत्रगण रमाशंकर सिंह, ग्राम हरैया बुजुर्ग, पोस्ट होरलापुर, थाना कोबस्थान, जनपद कुशीनगर के द्वारा सूचना दी गई कि वाजिद अली अपने साथियों के साथ मिलकर विदेश भेजने के नाम पर आवेदक गण तथा अन्य लोगों से कुल मिलाकर 22,54,000 रुपये ले लिए हैं तथा षड्यंत्र करके फर्जी तथा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी टिकट तथा वीजा दिया गया है। बाद में पैसा वापस मांगने पर गाली गुप्ता तथा धमकी दी जा रही है। घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के द्वारा थाना सेवरही पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। इसी क्रम में शनिवार को मुकदमे में वांछित अभियुक्त डॉक्टर वाजिद अली पुत्र मोहम्मद तारीफ साकिन दरोगा डी, थाना बरवापट्टी, जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करते हुए पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। अभियुक्त डॉक्टर वाजिद अली ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर रेहान टेस्ट सेंटर ऑफिस शिव शक्तिनगर सेवरही खोला था, जहां 22-25 लोगों से अजरबैजान भेजने के नाम पर पैसे लिए तथा सभी आवेदकों को अजरबैजान का फर्जी वीजा तैयार कर दे दिया।
साथ ही टिकट भी बुक करा दिया। जाने के लिए एक दिन पहले सभी का टिकट कैंसिल करा दिया और मैसेज कर दिया गया कि आप लोगों का वीज़ा किसी कारण से कैंसिल हो गया है, जिससे विदेश नहीं जा सकते। इसके बाद ऑफिस बंद कर फरार हो गए। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष धीरेन्द्र राय, थाना सेवरही, उप निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा, चौकी प्रभारी कसबा थाना सेवरही, कांस्टेबल किशन सिंह, कांस्टेबल आदित्य प्रताप सिंह, थाना सेवरही, जनपद कुशीनगर शामिल रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। नाक, कान, गला, हेड एंड नेक संबंधित किसी भी रोग के अत्याधुनिक इलाज के लिए मिले डॉक्टर संतोष कुमार साहनी से लायल ENT हॉस्पिटल, बेलवा चुंगी रोड, पडरौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। शनिवार को सांसद विजय कुमार दुबे की अध्यक्षता और विधायकगण सहित DM तथा CDO की उपस्थिति में विद्युत विभाग की आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। समीक्षा का उद्देश्य जनपद में विद्युत समस्या तथा ग्राहकों की समस्याओं के निस्तारण तथा बिजली व्यवस्था के सुधारात्मक उपायों पर केंद्रित रहा। सांसद विजय कुमार दुबे ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान में देखें तो विद्युत की समस्या समाज के सामने खड़ी है। इस वर्ष पूरे उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों ने इसका प्रताड़ना सहा है। वर्तमान में सदन की कार्रवाई चल रही है, परंतु हमने प्राथमिकता देकर विद्युत विभाग की बैठक के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि विद्युत समस्या संबंधी प्रकरण मेरे द्वारा सदन में भी उठाया गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में ऊर्जा की आवश्यकता हर किसी को है, जो पूरी नहीं हो पा रही है। विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे के द्वारा भी खड्डा, छितौनी सहित कोटवा फीडर की आपूर्ति वाले विद्युत के संबंध में आवश्यक निर्देश देते हुए कोटवा फीडर का लोड कम किए जाने के उपायों पर चर्चा करते हुए अपने सुझाव दिए। विधायक पटौना मनीष जायसवाल तथा विधायक फाजिल नगर के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों के अंतर्गत विद्युत की समस्याओं तथा उसके निदान पर चर्चा करते हुए सुझाव दिए गए। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि जहां भी विद्युत की समस्या है वहां ग्राउंड लेवल से समीक्षा कर उसकी जिम्मेदारी तय की जाए तथा जो भी नए कनेक्शन के लिए लंबित आवेदन है उसे अधिकारीगण शीघ्र निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि एक्सीएन सहित JE, AE, SDO सभी को अपनी बात रखनी चाहिए ताकि पता चले कि गड़बड़ी किस स्तर से है और उस पर कार्रवाई की जाए। विद्युत विभाग की टेक्निकल जानकारी अन्य किसी को नहीं है और यदि है तो इस पर विभाग को मंथन करना चाहिए। अधीक्षण अभियंता विद्युत के द्वारा जनपद में कराए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई, जैसे कितने जर्जर तार बदले गए, कितने ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की गई, नए बिजली घर के निर्माण, लो वोल्टेज नए बिजली घर बनाए जाने हेतु प्रस्ताव, RDSS योजना के अंतर्गत कराए गए सर्वे का कार्य आदि प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अधीक्षण अभियंता विद्युत, अधिशासी अभियंता विद्युत पटौना, कसया, हाटा, तमकुहिरा सहित सभी JE, AE, SDO के साथ सभी संबंधित उपस्थित रहे। रामकोला स्थित शिव दुलारी देवी दलडपट शाही महिला महाविद्यालय में कजरी उत्सव का आयोजन रविवार को दिन में 11 बजे से होगा। भोजपुरी लोकगीत, लोक परंपराओं, लोक नृत्य तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण संवर्धन के लिए समर्पित संस्था लोक मंजरी के तत्वाधान में आयोजित लगातार चौथे वर्ष कजरी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में विश्व भोजपुरी सम्मेलन जिला इकाई कुशीनगर तथा विमर्श साहित्यिक सामाजिक सेवा संस्था पटौना कुशीनगर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। यह जानकारी कार्यक्रम के संयोजक, जिलाध्यक्ष लोक मंजरी, महामंत्री विश्व भोजपुरी सम्मेलन तथा विमर्श साहित्यिक सामाजिक सेवा संस्था ज्ञानवर्धन गोविंद राव ने देते हुए बताया कि विगत 1 माह से अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक तथा लोक मंजरी तथा विश्व भोजपुरी सम्मेलन के उपाध्यक्ष रामदरस शर्मा के द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्र के नवांकुर कलाकारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनकी प्रस्तुति की जाएगी। इस अवसर पर राधे श्याम एंड पार्टी के द्वारा कजरी लोक नृत्य भी प्रस्तुत किया जाएगा। लोक मंजरी के कोषाध्यक्ष तथा विश्व भोजपुरी सम्मेलन के जिला उपाध्यक्ष चंदन कुमार गौड़, विश्व भोजपुरी सम्मेलन के ही उपाध्यक्ष राधे गोविंद शाही आदि ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की तैयारी पूरी होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर भोजपुरी के लिए समर्पित साहित्यिक, सामाजिक तथा कला के साधकों को सम्मानित किया जाएगा। मारवाड़ी युवा मंच महिला चेतना शाखा पटौना के द्वारा अमृत धारा के अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर पटौना में एक RO प्लांट लगाया गया। इसका उद्घाटन समाज सेवी श्रीमती मंजरी खेतान के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारी, सदस्य तथा विद्यालय के आचार्यगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंच की अध्यक्षा मीनू जिंदल ने बताया कि अमृत धारा प्रकल्प के अंतर्गत 10 वर्षों से नगर में अनेकों जगह सदस्यों के द्वारा गर्मी में निःशुल्क प्याऊ लगाए जाते हैं। विद्यालय में RO लगने से छात्रों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। कार्यक्रम में मंत्री रश्मि टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष प्रिया टिबड़ेवाल, पद्मा अग्रवाल, मधु नथानी, प्राचार्य इंद्रमणि त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कसया तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। 59 शिकायती प्रार्थना पत्रों में 5 का हुआ मौके पर निस्तारण।
राजस्व कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू। तहसील दिवस के दिन जींस टी शर्ट पहनकर दफ्तर नहीं आएंगे कर्मचारी। विदेश भेजने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। बिजली समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की हुई बैठक। कजरी उत्सव का आयोजन रविवार को। और सरस्वती शिशु मंदिर में लगा आरओ प्लांट, विद्यार्थियों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।